किसी भी बिजनेस को अगर जेन्युइनली बहुत स्ट्रांग बनना है ना, तो उसको एक नंबर ध्यान में रखना होता है, और आपको सीधा सीधा पहली स्लाइड में वो नंबर दे रहा हूं, उसको कहते हैं रिटेंशन। बिजनेस इज नथिंग बट अ गेम ऑफ रिटेंशन। वो गेम ऑफ थ्रोन्स के बारे में सुना था, बस ये गेम ऑफ रिटेंशन है। आपके कस्टमर्स जितना आपके साथ जुड़े रहेंगे, जितना आपके साथ टिके रहेंगे, जितना लंबा आपके साथ रहेंगे ना, उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। लेकिन ये गेम ऑफ रिटेंशन होगी कैसे? आज की क्लास में आप ये सीखेंगे। आज का अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स का ये सेशन आपके लिए बनाया है। और आपको एक बात बता दूं, लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी बहुत सारे कोर्सेज के अंदर ना रिटेंशन नहीं समझाई जाती, लेकिन आज आप समझोगे रिटेंशन होती कैसे है, इसको किया कैसे जाए। शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन के साथ। आपने आखिर बिजनेस क्यों स्टार्ट किया? आप नौकरी भी तो कर सकते थे। देखो, कोई भी इंसान बिजनेस स्टार्ट करता है फंडामेंटली 3 कारणों से। पहला होता है प्रॉफिट बनाना। मैं प्रॉफिट बनाना चाहता हूं बहुत सारा। उसके बाद मैं वेल्थ अनलॉक करना चाहता हूं। देखो, नौकरी में आपको एक लेवल की तनख्वाह मिलती है, एक सैलरी मिलती है, लेकिन अगर आपको वेल्थ अनलॉक करनी है, अपने आप को मेहनत से हटाकर दूसरे लोगों को हायर करके कैपिटल को लेवरेज करके वेल्थ अनलॉक करनी है, तो आप क्या करते हो? बिजनेस करते हो, राइट? आप आईपीओ लेकर आते हो, आप मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की तरफ जाते हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है टू क्रिएट फैमिली लेगेसी। जैसे हल्दीराम्स ने किया, बीकानेर वाला ने किया। क्या किया? बहुत लार्ज स्केल बिजनेसेस बनाए, और आज उनका परिवार पर दादाजी ने शुरू किया होगा, फिर दादाजी आए, फिर पिताजी आए, और आज पूरा का पूरा परिवार लगा हुआ है, नेक्स्ट जनरेशन। सो आप अपनी फैमिली के लिए एक लेगेसी बिल्ड करते हो, इसीलिए बिजनेस करते हो ना, और तो कोई चौथा कारण नहीं है। अब ये सब कुछ आखिर होगा कैसे? इन सब चीजों को करने के लिए ना, अगर आपको ये आउटकम अपने लिए क्रिएट करना है, तो आपको 3 क्रिटिकल चीजें चाहिए होती हैं। सबसे पहले, जिसको मैं कहता हूं इनसाइड आउट डीप हैंड होल्डिंग। देखो भाई, हो सकता है आज आप एक ऐसा बिजनेस हो जहां पे आप साल का 1 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हो, राइट? अब आपको 1 करोड़ से 10 करोड़ की तरफ जाना है, तो आप फंडामेंटली इसको कैसे करोगे? एक ही तरीका है। या तो आपके अंदर वो सारी एबिलिटीज हो, आपके पास वो सारे रिसोर्सेज हो, कैपेबिलिटीज हो कि भाई मैं सब कुछ खुद कर सकता हूं, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपको क्या चाहिए? आपको इनसाइड आउट हैंड होल्डिंग चाहिए। यानी कोई आपके बिजनेस के अंदर घुसे और आपको हेल्प करे कि मेरे भाई, तेरे बिजनेस में ये गलत है, तेरे बिजनेस में ये सिस्टम्स नहीं सही चल रहे, तूने हायरिंग गलत की हुई है, यार तुझे कैपिटल चाहिए, तू कैपिटल क्यों नहीं रेस कर रहा सही टाइम पे? हाँ, तू बता यार, और हम क्या करें, और कहां का गैप है तेरे बिजनेस में? कोई इनसाइड आउट देखे। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज भारत देश में बिजनेस के नाम पे बड़े बड़े लार्ज स्केल ऑनलाइन और ऑफलाइन वेबिनार्स हो रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, जिसमें सबको सेम दवाई पिलाई जा रही है। बीमारियां सबकी अलग अलग हैं, दवाई सबकी सेम है। मैं वो नहीं करता, मैं हमेशा इनसाइड आउट जाता हूं, और इसीलिए साल में सिर्फ 25 बिजनेस ओनर्स के साथ काम करता हूं, बिकॉज आई डीपली अंडरस्टैंड कि इन्हीं 25 में मैं इन्वेस्ट करूंगा और इनको आगे लेके जाऊंगा वेल्थ अनलॉकिंग स्टेज तक। फिर बारी आती है कैपिटल की। देखो, कैपिटल 2 टाइप का होता है। एक होता है वर्किंग कैपिटल, जो आपको रोजमर्रा की बिजनेस एक्टिविटीज के लिए चाहिए। एक होता है ग्रोथ कैपिटल, मुझे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, दूसरे शहरों में लेके जाना है, दूसरे देशों में लेके जाना है, मुझे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं, मुझे अच्छे लोग हायर करने हैं, मुझे बिजनेस को फंडामेंटली स्केल करना है, राइट? इनोवेशन में इन्वेस्ट करना है, R&D में इन्वेस्ट करना है, वहां पे आपको चाहिए होता है कैपिटल। और तीसरी चीज होती है वेल्थ अनलॉकिंग। वेल्थ अनलॉकिंग होती है जब आप मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की तरफ जाते हैं, या फिर आप आईपीओ की तरफ जाते हैं, या फिर कोई इंसान आप में बहुत मैसिव वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट करता है। ये 3 चीजें आपको कहां मिलेंगी? ये 3 चीजें चाहिए ही चाहिए। देखो, बिना इन 3 चीजों के फंडामेंटली बहुत लार्ज स्केल बिजनेस नहीं बन सकता। हाँ, छोटा बिजनेस बन सकता है आपके लिए, आपकी खुशी को चलाने के लिए, आपको खुश रखने के लिए एक छोटा बिजनेस जरूर बन सकता है। ये तीनों की तीनों चीजें अब आपको मिल रही हैं केवल एक सिंगल जगह पे, एक इकोसिस्टम पे, जिसको मैं कहता हूं द अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स। मैं फाउंडर हूं अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स का, और अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स में हम केवल एक ही काम करते हैं। हम हर साल सिर्फ 25 बिजनेस ओनर्स को सिलेक्ट करते हैं पूरे भारत देश से। ओनली 25, दैट्स इट। 26वां नहीं होता। और इन 25 बिजनेस ओनर्स के साथ मैं पर्सनली खुद, कोई और नहीं, मैं खुद इनसाइड आउट अप्रोच लेता हूं। मैं आपकी फैक्ट्री विजिट करता हूं, आप मेरे पास मिलने आते हैं, हम बहुत सारी ऑफलाइन मीटिंग्स करते हैं, हर हफ्ते इन मीटिंग्स को करते हैं। और जब हम हर हफ्ते मीटिंग करते हैं तो आपका बिजनेस आगे बढ़ता है, क्योंकि हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते चलते हैं और तेजी से। और जब आप एक ऐसे स्टेज पे आ जाते हैं जहां पे आपका 10 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू हो चुका है साल का, फिर मैं आपको लेकर जाता हूं एक फैमिली ऑफिस के पास। फैमिली ऑफिस कौन होता है? ये बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जो अग्रेसिवली अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। ये जरूरी नहीं है आपके साथ बहुत डीपली बैठकर काम करें, वो करने के लिए मैं हूं, लेकिन ये अपना पैसा और अपना नेटवर्क और अपने रिसोर्सेज आपको देते हैं, ताकि आप अपने बिजनेस को और तेजी से एक्चुअली बढ़ा पाए। तो आप अगर अपने बिजनेस को सही तरीके से शेप करना चाहते हैं, ज्वाइन द अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स। कैसे आप अप्लाई करेंगे यूबीवी में आने के लिए, आपको इस सेशन के एकदम एंड में बताऊंगा। ऑलराइट, तो अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स में जब भी कोई आता है, उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर आपका एनुअल रेवेन्यू है 75 लाख से 10 करोड़ रुपए का, तो मैं आपके साथ पर्सनली काम करूंगा।
ताकि भाई 75 लाख का है, 1 करोड़ का है, 2 करोड़ का है, उसको 10 करोड़ तक लेके जाना है तो मैं आपके साथ काम करूंगा। अगर आपका एनुअल रेवेन्यू 10 करोड़ से ऑलरेडी पार हो चुका है तो मैं आपको एक कंप्लीटली डिफरेंट टीम से मिलवाऊंगा, कंप्लीटली डिफरेंट। ये वो लोग हैं जो पैसा, सीधा पैसा इन्वेस्ट करते हैं आपके बिजनेस में, चाहे इक्विटी लेकर, चाहे वेंचर डेट आपको देकर, और पैसा इन्वेस्ट करने के बाद आपके पास अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं फिर, ताकि वेल्थ अनलॉक हो पाए कुछ सालों में जाके। अब आते हैं आज के सेशन पर। तो गेम ऑफ रिटेंशन क्या सीखेंगे हम, रिटेंशन जरूरी क्यों है, फिर हम सीखेंगे रिटेंशन से पहले क्या होता है, फिर हम सीखेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल्स जो सबसे क्रिटिकल है। फर्स्ट प्रिंसिपल जिसको समझ आ गया ना, वो अपने आप अपने बिजनेस को 100 करोड़ तक लेके जा सकता है। चौथी चीज, हाउ टू ग्रो रिटेंशन, और फाइनली हाउ टू अप्लाई टू यूबीबी, अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स। ऑलराइट, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक चीज से, विच इज रिटेंशन। भाई रिटेंशन क्यों, ये रिटेंशन जरूरी क्यों है, वाई रिटेंशन, राइट। सबसे पहली चीज, रिटेन्ड कस्टमर जो होता है ना, अगर आपका कस्टमर रिटेन्ड है, मान लो आपकी साड़ी की दुकान है, आपके पास कस्टमर आया, वो कस्टमर अगले महीने भी आया, फिर अगले महीने भी आया, फिर अगले महीने भी आया, अगले साल भी आया, अपने घर पे जो भी फंक्शन होता है साड़ियां आप ही से खरीदता है, आपका रिटेन्ड कस्टमर है। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, लेस कैक, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन कम हो गया ना। बार बार तो आप पैसा नहीं खर्च कर रहे उस कस्टमर पे मार्केटिंग करने का, नहीं कर रहे। हाँ, कभी एक आध व्हाट्सएप भेज दिया तो क्या हो गया, लेकिन आप बार बार नए कस्टमर को लाने का पैसा नहीं खर्च कर रहे। मोर CLTV, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, सबसे क्रिटिकल है। ये वो कस्टमर है जिसने शायद पहली साड़ी आपसे खरीदी होगी 500 रुपए की, लेकिन ओवर ईयर्स हो सकता है आपके साथ 5 लाख रुपए की सेल कर लियो, राइट। तो इसने क्या किया, CLTV बढ़ गई, कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ गई। और जिस कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ती है जिस बिजनेस में, वो बिजनेस ना सुपर सॉलिड होता है। उस बिजनेस के अंदर सारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं। नंबर 3, मोर वैल्यूएशन। मैंने कहा था इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि अगर आपकी CLTV ज्यादा है, यानी आपकी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू ज्यादा है, तो वैल्यूएशन ज्यादा होगी ही होगी, ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस को ज्यादा वैल्यू मिलेगी। आपका बिजनेस अच्छे, मतलब इन्वेस्टर्स बोलेंगे वाह भाई ये है सॉलिड बिजनेस, सॉलिड बिजनेस बनाया बंदे में, इसमें इन्वेस्ट करो, राइट। नंबर 4, मोर रेप्यूटेशन। देखो, अगर आपके कस्टमर्स आपके साथ जुड़े रहेंगे तो आपकी रेपुटेशन स्ट्रांग होगी ऑब्वियस सी बात है। वो कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं अरे मैं 20 साल से इस दुकान के समोसे खाता आ रहा हूं, मैं 20 साल से इस दुकान से अपना सॉफ्टवेयर खरीदता आ रहा हूं, मैं इतने साल से, इतने सालों से क्या होता है, रेपुटेशन। जैसे मान्यवर है तो कुर्ते पजामे का ब्रांड, लेकिन मान्यवर की इतने सालों की रेपुटेशन है जिसके कारण आज वो एक इतनी लार्ज स्केल की कंपनी बना पाए, राइट। तो ये है रिटेंशन की जरूरत। 4 इंपॉर्टेंट चीजें, क्या कम होता है, CLTV ज्यादा होता है, वैल्यूएशन ज्यादा मिलती है और रेपुटेशन बढ़ जाती है। लेकिन रिटेंशन से पहले आपको क्या समझना है भाई, कोई टॉपिक समझने से पहले आपको यह समझ आना चाहिए ना कि उस टॉपिक को तक पहुंचने के लिए मुझे किसी मंजिल तक पहुंचना है, उस मंजिल से पहले तैयारी क्या करनी है। तो तैयारी करनी होती है इन चीजों की, ARR और C, एक्विजिशन, एक्टिवेशन, रिटेंशन, रेवेन्यू, रेफरल और चर्न। इसको ध्यान से समझते हैं। एक्विजिशन का मतलब होता है कस्टमर बिजनेस में आना, यानी मान लेते हैं आपकी दुकान है, आपकी दुकान में कोई कस्टमर चल के आ गया, तो कस्टमर अक्वायर हो गया। आपने कोई फेसबुक पे ऐड चलाया, आपने यूट्यूब पे ऐड चलाया, आपने मेरी वीडियो देखी, आपने मेरा गूगल फॉर्म भर दिया, कस्टमर अक्वायर हो गया, एक्टिवेट नहीं हुआ, अक्वायर हुआ है। अभी तक आप सिर्फ दुकान के अंदर आए हो, आपने कुछ खरीदा नहीं। फिर बारी आती है एक्टिवेशन की। एक्टिवेशन तब होती है जब कस्टमर एक्चुअली कोई पैसा देता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने ब्लिंकिट, अमेजॉन, जेप्टो, ऐसी आजकल बहुत सारी नई ऐप्स हैं, आपने कोई भी ऐप डाउनलोड कर ली। अब ऐप डाउनलोड करके बस बैठ गया, तो उनके लिए आप एक अक्वायर्ड कस्टमर हो, आप एक्टिवेटेड कस्टमर नहीं हो। जब आप अपना पहला ऑर्डर दोगे, चाहे COD का ऑर्डर हो, चाहे प्रीपेड ऑर्डर हो, जब आप पहला ऑर्डर दोगे तब आप एक्टिवेटेड कस्टमर बन जाओगे। तो आपका गोल क्या है, एक बिजनेस ओनर का गोल क्या होना चाहिए, भैया मेरे को एक्विजिशन तो करनी है, लेकिन उससे ज्यादा ध्यान देना है एक्टिवेशन पे। एक्टिवेशन पे मेरा कस्टमर जब तक एक्टिवेट नहीं होगा तब तक मेरा बिजनेस पैसा नहीं बनाएगा। सिर्फ अक्वायर, भाई तभी तो कहते हैं सेल्स और मार्केटिंग टीम्स में इतना फर्क क्यों होता है। मार्केटिंग टीम क्या कहती है, भाई मैं खूब सारे कैंपेन चलाऊंगा, खूब सारे मैं तामझाम करूंगा और मैं नए नए कस्टमर्स को अक्वायर करूंगा। अब मार्केटिंग टीम आपको खूब सारे कस्टमर्स लाकर दे देती है। उसके बाद बारी आती है सेल्स टीम की, जो एक्टिवेट करने पे लग जाते हैं कस्टमर्स को, कॉलिंग करते हैं, पुश करते हैं, कस्टमर्स की जान खा जाते हैं। मैं नहीं खाता, मेरा वो काम ही नहीं है ना, दैट्स द होल पॉइंट, राइट। मेरी ऐसी कोई टीम भी नहीं है बाय द वे, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं एक बात पे, अगर मेरी रेपुटेशन स्ट्रांग है, अगर मैं सिंसियर वैल्यू ऐड कर रहा हूं, कस्टमर अपने आप आएगा, अपने आप आएगा। वो मुझसे कोई ऊंच नीच नहीं करेगा, 19-20 का डिस्काउंट नहीं मांगेगा, कस्टमर अपने आप आएगा, दैट्स फॉर श्योर, राइट। सो एक्टिवेशन। फिर बारी आती है रिटेंशन की। भाई अगर कस्टमर को मैंने एक्टिवेट कर लिया है, तो अब मेरी टीम में उतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, मेरा प्रोडक्ट उतना अच्छा होना चाहिए, मेरी सर्विस उतनी अच्छी होनी चाहिए कि कस्टमर मेरे साथ रिटेन रहे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल।
अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स में हम ऐसे ही बिजनेस ओनर्स को ढूंढ रहे हैं। मैं ऐसे ही बिजनेस ओनर्स को ढूंढ रहा हूं, उनमें इन्वेस्ट करना चाहता हूं जिनके यहां रिटेंशन बहुत हाई रहेगी। रिटेंशन हाई रहेगी ना, तो अपने आप आपका कस्टमर आपसे प्यार करेगा और अपने आप आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, राइट। फिर बारी आती है रेवेन्यू की। भाई अगर रिटेंशन है तो रेवेन्यू होगा ही होगा। देन रेफरल, कस्टमर अगर आपसे खुश है तो 10 जगह आपकी बात करेगा। मैं अपनी वीडियोस में कितने ऐसे ब्रांड्स हैं जिनका मैं नाम ले लेता हूं, मैं तो उनसे कभी कुछ मांगता नहीं, कभी उनसे कुछ लेता नहीं, कोई ब्रांडिंग का पैसा नहीं लेता, लेकिन कितने ऐसे लोगों का मैं रेफरल दे देता हूं। फिर बारी आती है चर्न की। चर्न यानी कोई कस्टमर आपके पास आया था, उसने आपसे कभी कुछ खरीदा था और अब बाहर निकल गया, फिर दोबारा पलट के नहीं आया, भाई उसको वापस बुलाओ, उसको वापस बुलाओ, वापस चर्न से उसको एक्टिवेटेड कस्टमर पे लेकर जाओ। जो बिजनेस ये समझ जाएगा, जो ये फंडामेंटली रिटेंशन से पहले की गेम समझ जाएगा ना, वो बिजनेस हमेशा आगे बढ़ेगा, 100% आगे बढ़ेगा। तो AARRRC ये और डेप्थ में समझाऊंगा जब आप अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स में मेरे साथ आएंगे, जब मैं आपका हैंड होल्डिंग करूंगा पूरे 1 साल तक। हर हफ्ते आपके साथ कॉल्स पे आऊंगा, आपके साथ ऑफलाइन मीटिंग्स करूंगा ताकि आपका बिजनेस आगे बढ़े। अब बारी आती है हाउ टू ग्रो रिटेंशन। भाई रिटेंशन को बढ़ाया कैसे जाए? मुद्दे की बात तो यही है ना, रिटेंशन बढ़नी चाहिए, तभी तो पारितोष सर ने बोला, तभी वैल्यूएशन बढ़ेगी हमारे बिजनेस की, तभी इन्वेस्टर्स आएंगे हमारे बिजनेस में, तभी नए कस्टमर्स आएंगे। कैसे बढ़ेगी रिटेंशन? फर्स्ट प्रिंसिपल्स। फर्स्ट प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है, पहले वो समझ लेते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल्स मतलब ऐसी चीजें जो अखंड सत्य हैं इस दुनिया का, जो कभी खत्म नहीं होगा। जैसे ग्रेविटी है ना, अगर ये मेरे हाथ में पेन है, मैं पेन को ऊपर उछालूंगा, कहां आएगा? नीचे ही आएगा ना यार, गिर के। तो ये ग्रेविटी है, ग्रेविटी फर्स्ट प्रिंसिपल है। मेरा नाम पारितोष है, वो जब तक मैं चेंज नहीं करता वैसे पारितोष ही रहेगा जिंदगी भर, तो पारितोष मेरा नाम है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल है मेरे लिए। हाँ, गाड़ी में जब हम ऐसे ऑटोमेटिक नहीं, बट मान लो मैनुअल गाड़ी है, मैनुअल ट्रांसमिशन, गियर डालते हैं और हम क्लच और एक्सीलरेटर को छोड़ते हैं तो गाड़ी आगे बढ़ती है। जब वो आगे बढ़ती है तो क्या ये अखंड सत्य है ना, गाड़ी पीछे नहीं जाएगी, आगे की गियर लगाइए तो आगे ही जाएगी गाड़ी। गॉट इट? तो क्या है वो? फर्स्ट प्रिंसिपल। अब बिजनेस में भी ऐसे ही फर्स्ट प्रिंसिपल को समझना बहुत क्रिटिकल है। आपको अब एक सवाल दे रहा हूं, ये सवाल आप अपने आप से पूछो, बहुत डीपली पूछना, बहुत मन से पूछना, आराम से समझाऊंगा आपको इस सवाल को। व्हाट इज दैट वन थिंग, फिर से, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट विल नेवर चेंज इन व्हाट योर कस्टमर्स सीक फ्रॉम योर बिजनेस? इसका मतलब बहुत साफ है और अभी एग्जांपल से भी समझाऊंगा। एक ऐसी चीज कौन सी है आपके बिजनेस के बारे में जो आपके कस्टमर्स आपको कभी बदलने को बोलेंगे ही नहीं, मतलब आज भी नहीं बोलेंगे, 5 साल बाद भी नहीं बोलेंगे, 10 साल बाद भी नहीं बोलेंगे। इसको आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मेरे कस्टमर्स हैं अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स में, जो 25 बिजनेस ओनर्स को मैं खुद मेंटर करता हूं, खुद तैयार करता हूं, उनको प्रिपेयर करता हूं पूरे 1 साल तक, राइट, ताकि उनको हम फिर आगे फंडिंग तक लेकर जा पाए और फंडिंग के बाद उनको फिर हम और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे लेके जा पाए। सो द फैक्ट इज फेयरली सिंपल। मेरे कस्टमर्स क्या नहीं, एक ऐसी चीज जो मेरे कस्टमर्स कभी नहीं बोलेंगे कि पारितोष सर कभी भी बदलो, वो क्या होगा कि पारितोष सर आप अपना टाइम देना छोड़ दो, हमें ना कुछ आप अपने साथ कोई टीम हायर कर दो छोटी सी यंग लोगों की, हमें उनको उनके हवाले छोड़ दो। कभी नहीं बोलेंगे मेरे कस्टमर्स। मेरे कस्टमर्स कभी ये नहीं बोलेंगे पारितोष सर हमें कैपिटल की जरूरत ही नहीं है, आप हमारे बिजनेस में फंडिंग करो ही मत, आप हमारे बिजनेस में पैसा लगाओ ही मत। कभी नहीं बोलेंगे, हमेशा बोलेंगे, क्योंकि अगर उनको बिजनेस ग्रो करना है उनको कैपिटल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ऑफ कोर्स बोलेंगे। तो ये है मेरे लिए क्या, फर्स्ट प्रिंसिपल्स। अब आपको लिखना है अपने बिजनेस के बारे में कि मेरा कस्टमर ऐसी वो क्या चीज है या ऐसी वो क्या चीजें हैं। जनरली एक चीज होगी, एक और एग्जांपल दूं, अमेज़न में का कस्टमर या ब्लिंकिट का कस्टमर या जेप्टो का कस्टमर कभी ये नहीं बोलेगा भाई एक काम कर, तू 10 मिनट की जगह ना 10 दिन बाद मुझे डिलीवरी करियो, मेरे को कोई फाइट नहीं है भाई, मैंने आज ऑर्डर दे दिया, पैसा दे दिया, अब तू 10 दिन बाद प्रोडक्ट भिजवाइयो। कभी नहीं, वो बोलेगा मेरे को तुरंत के तुरंत डिलीवरी चाहिए। तो ई कॉमर्स में क्विक कॉमर्स हमेशा फर्स्ट प्रिंसिपल बनेगी। इट इज जस्ट द वे इट इज। अब आपको लिखना है कि आपके बिजनेस के फर्स्ट प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, राइट। मैंने यहां पे एग्जांपल दिया अभी, ई कॉमर्स में, क्विक कॉमर्स, एयरलाइंस में। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं एयरलाइंस का। इंडिगो एयरलाइंस आपको क्या कहते हैं, ऑन टाइम एवरी टाइम। क्यों कहता है भाई, वो ये क्यों नहीं कहते द क्लीनेस्ट प्लेन्स इन द वर्ल्ड, हमारे एरोप्लेन सबसे साफ होते हैं, ये क्यों नहीं बोलते? या हमारे एरोप्लेन में सबसे ज्यादा लाइटिंग होती है, सबसे बढ़िया म्यूजिक चलता है, वो ये क्यों बोलते हैं ऑन टाइम एवरी टाइम? क्योंकि उनका कस्टमर, एक वो चीज जिसको वो कस्टमर कभी मना नहीं करेगा, वो है सही समय पे एयरलाइन का उड़ना। इनफैक्ट कस्टमर तो चाहता है भाई मैं बिफोर टाइम पहले पहुंच जाऊं अपने डेस्टिनेशन पे, तभी तो तुम्हें इतना पैसा दे रहा हूं। फिर बारी आती है टाटा कार्स। टाटा गाड़ी ये कहती है भैया हम भारत की सबसे सेफ गाड़ी हैं, इतना सॉलिड स्टील यूज करते हैं अपनी गाड़ियों में कि आपको कभी टेंशन नहीं होगी। टाटा कार्स, सेफ्टी, राइट। फिर बारी आती है आपका लैपटॉप या आपका फोन,
आप अपने लैपटॉप या अपने फोन से कभी ये ना बोलेंगे भाई आज तो 10 मिनट बाद ऑन हो ही हो, आराम से ऑन होना, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, बी इजी अबाउट इट। ऑफ कोर्स नॉट, आप चाहोगे कि आपका लैपटॉप आपका फोन सबसे तेजी से ऑन हो, बार बार स्पीड उसकी बढ़ती रहे, तभी तो रैम बढ़ाते हो, रोम बढ़ाते हो, वगैरह वगैरह एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो द फैक्ट इज फेयरली सिंपल, फर्स्ट प्रिंसिपल्स आर इंपॉर्टेंट। अब ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, स्पीड ऑफ डिलीवरी, ट्रैवल टाइम, सेफ्टी एंड माइलेज, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक लिस्ट बनानी है उन सारे फर्स्ट प्रिंसिपल्स की जो आपके बिजनेस को अप्लाई होते हैं। ठीक है, ये लिस्ट आप बना लेना, और जब आपकी लिस्ट बन जाए मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। इस वीडियो को कम से कम, इस सेशन को आप कम से कम 3 से 4 बार जरूर देखना ताकि आप वहां तक पहुंच पाओ। अब बारी आती है फिर उसी क्वेश्चन की, भाई हाउ टू ग्रो रिटेंशन। फर्स्ट प्रिंसिपल, पहला स्टेप है रिटेंशन को ग्रो करने का। उसके बाद अब आपको नेक्स्ट स्टेप्स दे रहा हूं। इंश्योर 100% कंप्लायंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। जो मैंने अभी आपको बताया फर्स्ट प्रिंसिपल्स, आपके बिजनेस के जो फर्स्ट प्रिंसिपल्स होंगे उसका 100% कंप्लायंस होना चाहिए, 100%। अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल्स को नहीं मान रहे तो आपका बिजनेस नीचे ही नीचे गिरता जाएगा। फिर आप बिजनेस कोचेस ढूंढते रह जाओगे, फालतू के सेशन अटेंड करते रह जाओगे, मतलब आप फिर कभी कुछ नहीं कर पाओगे। ये बात क्लियर है। नंबर 2, बिल्ड योर बैक एंड बिफोर लॉन्चिंग द फ्रंट एंड। बहुत सारे लोग आज करते ये हैं, वो कहते हैं भाई चाइना से प्रोडक्ट मंगवा लूंगा, बेच दूंगा, बेचते 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 पैसा बनी जाएगा। पारितोष सर ने कहा AARRRC, मैं उल्टा कर देता हूं इसको, पहले रेवेन्यू से शुरू करता हूं। नहीं, पहले अपना बैकएंड बनाओ, अपने सिस्टम्स बनाओ, अपनी कंप्लायंसेस स्ट्रॉन्ग करो, अपना ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करो, अपनी टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करो, जिन लोगों को हायर करना है उन लोगों को हायर करो। भैया पहले बैकएंड बनाओ। बैकएंड स्ट्रॉन्ग करोगे इससे पहले कि आप लॉन्च करो अपने फ्रंट एंड को। अपनी वेबसाइट उतनी स्ट्रॉन्ग करो, अपनी ऐप उतनी अच्छी बनाओ, अपनी टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी बनाओ, बैकएंड को स्ट्रॉन्ग करो। हम ना जुगाड़ू लोग हैं, हमें नहीं लगता ये सब करने की जरूरत है। हम कहते हैं कौन सी बड़ी बात है, तभी तो आजकल YouTube वीडियोस में आपको सिखाया जाता है तुरंत पैसा बनाओ, तुरंत पैसा बनाओ। व्हाट नॉनसेंस इज दैट? मैं नहीं बोलता ये सब कुछ। इट इज फंडामेंटली अ फ्रॉड, इट इज स्कैम। क्योंकि तुरंत पैसा कभी नहीं बनता। फंडामेंटल आपको क्या समझना है, बैकएंड स्ट्रांग होना चाहिए। आप देखो किस चीज का बैकएंड स्ट्रांग है। क्या आपके बिजनेस का बैकएंड स्ट्रांग है? क्या आपका बिजनेस आज अगर 10,000 कस्टमर्स आपके पास आ जाए तो फट तो नहीं जाएगा एकदम से बिजनेस? सोचो इस बारे में, बैकएंड पे ध्यान दो। जो एंटरप्रेन्योर्स इन्वेस्ट करते हैं अपने बैकएंड पे पहले, वो एंटरप्रेन्योर्स बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं बाद में। और जो पहले ताम झाम दिखाने में शुरू हो जाते हैं वो फिर गिरना शुरू करते हैं बाद में। तो गेम हमेशा वही जीतेगा जिसका बैकएंड स्ट्रांग होगा। और मैं जिन एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करता हूं अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स में, उन एंटरप्रेन्योर्स का सबसे पहले बैकएंड स्ट्रांग करता हूं। उनके सिस्टम्स, उनके प्रोसेसेस, उनके कंप्लायंसेस, उनकी लीगैलिटीज, उनका फाइनेंस, उनका HR, उनका सेल्स, उनका मार्केटिंग, उनका ऑप्स, मैं वो स्ट्रांग करता हूं। उसके बाद कहता हूं भैया आप मार्केटिंग करना, आप बाजार में जाना अपना माल और बेचने के लिए। बैकएंड का मतलब क्या होता है? बैकएंड का मतलब होता है पीपल, लोग आपकी कंपनी के, आपके पास एक्सपर्टीज स्ट्रांग होनी चाहिए। फिर बारी आती है टेक्नोलॉजी की। भाई ऑटोमेशन है या नहीं है आपकी कंपनी के अंदर? एक्चुअल ऑटोमेशन, क्या प्रोसेसेस अपने आप सिस्टम्स में कन्वर्ट होते हैं या नहीं होते? राइट? कौन सी टेक्नोलॉजी लगा रहे हो, सही कॉस्ट पे लगाई या नहीं लगाई, सही प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आती है बारी मनी की, पैसे की, फंड्स की। चाहे वो वर्किंग कैपिटल हो, चाहे वो ग्रोथ कैपिटल हो, आपको पता होना चाहिए कि मैं स्ट्रांग हूं यार, मुझे पता है मेरा वर्किंग कैपिटल मेरे पास है और ग्रोथ कैपिटल मेरे में उतनी ताकत है कि मैं ले आऊंगा ग्रोथ कैपिटल। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर लार्जली केपेक्स के फॉर्म में होता है। आपको अपनी फैक्ट्री बिल्ड करनी है, या आपको कोई मशीन खरीदनी है, या आपको कोई टेक्नोलॉजी खरीदनी, जो भी, वट एवर दैट इंफ्रास्ट्रक्चर दैट यू फंडामेंटली नीड, राइट? फाइनली इंटेलिजेंस और डेटा, ये है आपका बैकएंड। पीपल, टेक्नोलॉजी, मनी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटेलिजेंस, PTMII, ये है आपके बिजनेस का बैकएंड। हर बिजनेस का यही बैकएंड होता है और कुछ नहीं होता। अब डेटा का मतलब ये नहीं है बस एक्सेल शीट पे नंबर्स आ रहे हैं। आपके बिजनेस के अंदर 50 और 100, 150 एक्सेल शीट्स हो गई हैं, वो बेवकूफी होती है। सॉफ्टवेयर ड्रिवन अप्रोच होनी चाहिए। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए एक ERP के थ्रू या एक CRM के थ्रू फंडामेंटली चल क्या रहा है मेरे बिजनेस के अंदर। एक CEO को हर हफ्ते एक डैशबोर्ड उसके सामने होना चाहिए, मेरा ग्रोथ डैशबोर्ड। ये बाय द वे मैं बनवाता हूं खुद अपने बिजनेस ओनर से जो अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स में आते हैं। आपको क्या लगता है कि हमारे अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स के जो बिजनेस ओनर्स हैं वो कैसे ग्रो करेंगे? हम उनको एक्चुअली बड़े आउटकम्स तक कैसे लेके जाएंगे? हम उनका बिजनेस और तेजी से ग्रो कैसे करेंगे? भाई जब तक उनका बैकएंड स्ट्रांग नहीं होगा, फ्रंट एंड सिर्फ दिखा के, सिर्फ चेहरा दिखा के कोई फायदा नहीं है। देखो भाई, वो कहते हैं ना कि बाहर की जो खूबसूरती है, जो सुंदरता है, वो कुछ सालों की है, बाकी तो सब अंदर का ही है। तो बैकएंड आपके अंदर की खूबसूरती है, सिंपल एज दैट। नंबर 3, फिजिकली मीट योर कस्टमर्स। इस पे मैं बहुत विश्वास करता हूं। अपने कस्टमर से फिजिकली जाके मिलो।
जाके मिलो, जितना मुश्किल हो। आपको लगता है स्केल नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अपने कस्टमर से जाके मिलो। जो मजा ऑफलाइन मीटिंग में आता है, जो प्रॉब्लम्स उसमें पता लगती हैं, जो आपको एक दूसरे के बारे में समझ आता है, वो ऑनलाइन नहीं समझ आ सकता। एक 1000, 2000, 5000, 10,000 लोगों के वेबिनार में नहीं समझ आ सकता, ऑनलाइन इवेंट्स में नहीं समझ आ सकता। वो थोक का धंधा है। गॉट इट? कस्टमर से जाके मिलो। नंबर 4, लॉन्च। ध्यान से सुनना, हम क्या बढ़ा रहे हैं? रिटेंशन बढ़ा रहे हैं। रिटेंशन बढ़ाने के लिए ये 3 स्टेप्स तो हो गए। अब चौथा स्टेप है जो गोल्ड स्टेप है, इसलिए इसको गोल्ड कलर में लिखा हुआ है, राइट? लॉन्च अपग्रेडेड वर्जन्स, रिवॉर्ड रिटेन्ड कस्टमर्स। इसका मतलब क्या है? देखो, आईफोन पहले लॉन्च हुआ, फिर आईफोन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 13, 14, 15, 16 तक आ गया। तो आईफोन ने क्या किया? एक आईफोन बना के छोड़ दिया? नहीं, वो कंसिस्टेंटली उसको अपग्रेड करते रहे। तो उन्होंने क्या किया? दे एंडेड अप लॉन्चिंग अपग्रेडेड वर्जन्स, राइट? आप भी सोचो, आज आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, गाड़ियां भी तो यही होती है, नई गाड़ियां आती हैं, फोन्स भी तो यही होते हैं, नए नए फोन्स आते हैं, राइट? तो अपग्रेडेड वर्जन्स लॉन्च करते रहो। और क्या करो, जो आपके पुराने कस्टमर है, जिन्होंने आप पर पहले विश्वास किया, जिन्होंने आपका पहला प्रोडक्ट लिया, आप उनको रिवॉर्ड करो कि भाई मैं नया आईफोन लॉन्च कर रहा हूं, या नया फोन लॉन्च कर रहा हूं, या मैं अपना नया सॉफ्टवेयर लॉन्च कर रहा हूं, या अपनी नई सर्विस लॉन्च कर रहा हूं, तो क्योंकि आपने मान लो मुझे पहले 20,000 रुपए दिया हुआ था, और मेरा जो नया चीज है मान लो वो 70,000 रुपए की है, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा? मैं इस 20,000 में से 10,000 रुपए आपको माफ कर दूंगा। यानी आपके लिए जो ये नई चीज है वो इफेक्टिवली आपको बड़ी 60,000 रुपए की। तो मैंने क्या किया? मैंने अपने पुराने कस्टमर को रिटेन करने के लिए, अपनी रिटेंशन बढ़ाने के लिए, मैंने पुराने कस्टमर को एक्चुअली रिवॉर्ड किया। और करना भी चाहिए। उसने अपना समय, अपना पैसा मुझे दिया है, उसने अपनी रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत मेरी इज्जत में ऐड की है, तो मुझे एक्चुअली उसको रिवॉर्ड करना चाहिए। इट्स दैट सिंपल, राइट? तो आपको ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें समझ आ गई। ग्रेट, फैंटास्टिक। इसको रिवाइज जरूर करना, ये बहुत 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 क्रिटिकल है। अगर आपने ये स्टेप्स डेडिकेशन के साथ इंप्लीमेंट किए, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आप अपना बिजनेस केवल 10 दिन लगाएंगे, महीने में 30 दिन होते हैं ना, केवल 10 दिन लगाओगे और अपना बिजनेस आगे बढ़ा लोगे। मैं हमेशा कहता हूं 10 10 10। 10 दिन अपने बिजनेस पे काम करो, ऑपरेशंस पे काम करो, 10 दिन ग्रोथ पे काम करो, 10 दिन फ्यूचर पे काम करो। 10 दिन ऑपरेशंस, 10 दिन ग्रोथ, 10 दिन फ्यूचर। मैं ऐसे ही सिखाता हूं अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स में अपने बिजनेस ओनर्स को, राइट? अब आप में से वो लोग जो एक्चुअली 75 लाख रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए के रेवेन्यू के बीच में हैं, अगर आप वो लोग हैं, या फिर आप ऑलरेडी 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू कर रहे हो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं भारत के पहले अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स में अप्लाई करने के लिए। यह भारत का पहला वेंचर इकोसिस्टम है। वेंचर मतलब हम बिजनेस ओनर्स को हेल्प करेंगे इनसाइड आउट जाके, हम बिजनेस ओनर्स के लिए रिटेंशन बिल्ड करेंगे, हम बिजनेस ओनर्स के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और साथ में हम पैसा भी लगाएंगे। हम अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे आप में। आपको 50 लाख रुपए चाहिए हो, आपको 2 करोड़ रुपए चाहिए हो, आपको 10 करोड़ रुपए चाहिए हो, अगर जेन्युइनली आप एक अच्छे बिजनेस ओनर हो, वी विल इन्वेस्ट इन यू। चाहे हम इक्विटी फॉर्मेट में करें, चाहे हम डेट के फॉर्मेट में करें, बट वी विल फंडामेंटली इन्वेस्ट इन यू। और उसके बाद फिर धीरे धीरे आपको और कोच करेंगे, और हेल्प करेंगे, और रिसोर्सेज देंगे, ताकि आप बड़े आउटकम्स क्रिएट कर पाओ, चाहे वो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के आउटकम हो, या वो आईपीओ के आउटकम है, राइट? ध्यान से एक बात समझिए, अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स में आने के लिए बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं ऑलरेडी। मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे पास आज एक गूगल फॉर्म है, जिस फॉर्म पे करीब क्लोज टू अबाउट 98, 97, 98 आई थिंक 98 लोगों ने फॉर्म भरा है। आज तक 98 में से केवल 3 बिजनेस ओनर्स को हमने अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स में हम लेकर आए। इतना स्ट्रॉन्ग हमारा रेट है टू सीव द राइट वेंचर्स आउट। वो क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम सही लोगों में इन्वेस्ट करें। टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, ना आपका ना हमारा। दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दिस। सो हम एक साल में केवल और केवल 25 मेंबर्स के साथ ही काम करते हैं। सिर्फ 25 बिजनेसेस को ही हम बिल्ड करेंगे एक साल में। ओनली 25। हो सकता है 25 का नंबर 20 हो जाए, मुझे उससे कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है। गॉट दैट? फिर बारी आती है कि हम एक्चुअली करते क्या है। एक बार जब आप अंडरग्राउंड बिजनेस वेंचर्स में आ जाते हो, अगर हमने आपको सिलेक्ट कर लिया, तो फिर क्या करते हैं? फिर हम आपको एक साल तक, हम मतलब मैं खुद आपको एक साल तक ट्रेन करता हूं, ताकि आपके बिजनेस को हम 75 लाख से 10 करोड़ की तरफ लेके जा पाए। जो ऑलरेडी 10 करोड़ पार कर चुके हैं उनके लिए क्या है बताऊंगा, लेकिन पहले आपको बताता हूं हम क्या करते हैं। मैं आपको देता हूं एडवाइस। कैसे? फॉस
कॉल्स और मीटिंग्स करके। फॉस का मतलब होता है फाइनेंस, ऑपरेशंस और स्ट्रैटेजी। हर हफ्ते हम लोग या तो फिजिकली मिलते हैं, चाहे दिल्ली में, चाहे मैं आपकी लोकेशन पे आता हूं, या फिर हम ऑनलाइन कॉल्स करते हैं। और मैं आपको लिटरली हर हफ्ते का होमवर्क देता हूं। हर हफ्ते बोलता हूं भाई मेरे को ये चीज चाहिए, अब इंप्लीमेंट करो इसको। मैं आपको हेल्प भी करता हूं उसको इंप्लीमेंट करने में, इसलिए होती है फॉस कॉल्स। नंबर 2, कम्युनिटी। हमारे जो 25 बिजनेस ओनर्स हैं प्लस हमारी लार्जर कम्युनिटी जिसके पास हमारा एक्सेस है, उस कम्युनिटी को हम बताते हैं कि हमारे बिजनेस ओनर्स को ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कैन यू हेल्प देम सॉल्व इट। किसी को कैपिटल रेज करना है भाई, उसकी हेल्प कर दो। किसी को हो सकता है किसी को आज वो इंडिया में है उसको यूएस में एस्टैब्लिश करना है, आज वो इंडिया में है उसको दुबई में अपना अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना है। वी विल एक्चुअली हेल्प यू डू दैट। हम इतना डेप्थ में काम करते हैं आपके साथ। उसके बाद बारी आती है लर्निंग की। हर 3 महीने में एक बार मैं एक सफल बिजनेस एंटरप्रेन्योर को लेकर आता हूं जो आपसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। देखो, जब कोई बहुत ही सफल इंसान आपसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेगा ना, वो आपको ये भी बताएगा कि उसको क्या प्रॉब्लम्स हुई और उसने वो प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करी। आपकी प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी यार, है ना। नंबर 4, ये है इंपॉर्टेंट आप सबके लिए, फंड रेज। अब आपको बता दो ये खुशखबरी कि मैं और मेरी टीम मिलकर एक्चुअली अब फंडिंग कर रहे हैं, यानी हम पैसा लगा रहे हैं अपने वेंचर्स में। बहुत साफ सी बात है भाई। देखो, जिन लोगों को मैं अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स में लेकर आ रहा हूं, यानी मैं अपनी कन्विक्शन आप में लगा रहा हूं और आप अपना ट्रस्ट और अपना टाइम मुझे दे रहे हैं, तो आपको ग्रो करना तो है भाई। तभी 98 में से सिर्फ 3 लोगों को चुना हमने। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है ये वो 3 लोग हैं जिनमें जज्बा है, ऑनेस्ट है, ज्यादा शोरगुल में विश्वास नहीं करते, तसल्ली से बैठ के अपना बिजनेस बिल्ड करेंगे और मेरी बात मानने को तैयार है। इन लोगों को जैसे जैसे फंडिंग चाहिए होगी, चाहे वो 10 लाख रुपए की चाहिए हो, चाहे वो 10 करोड़ रुपए की चाहिए हो, वो एक फैमिली ऑफिस इन्वेस्ट करेगा। ऑफ कोर्स फंड देने या ना देने की जो फाइनल कॉल है वो उनके पास है, लेकिन अब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी क्लियर है व्हेन यू कम एंड अप्लाई टू द अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स। सो अब आप वेट क्या कर रहे हैं? अगर आप एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस ओनर हैं तो अप्लाई कीजिए अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स में। आपको इतना विश्वास से कह सकता हूं कि आज पूरे भारत देश के अंदर ऐसा एक भी इकोसिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता जो अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स जैसा हो। हाँ, थोक के इकोसिस्टम्स बहुत एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमारे जैसा नहीं। हम इनसाइड आउट जान लगाते हैं आपके साथ ताकि आपका बिजनेस बढ़े। क्यों लगा रहे हैं हम ये जान? ताकि आप और हम स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस बिल्ड कर पाए भारत देश के अंदर। ये कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। सो कम अप्लाई टू द अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स। कैसे आप अप्लाई करेंगे? इस वीडियो के साथ मैंने आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, उस फॉर्म को तसल्ली से भरिए। अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स में अब आपको समझ आ गया कि 100 लोग अप्लाई करते हैं तो 3 लोग आते हैं, तो 3% का टेक रेट है हमारा बस। तो आप जब अच्छे से अप्लाई करेंगे बहुत सोच समझ के, तभी वी वुड वांट टू इन्वेस्ट इन यू एंड तभी वी वुड सी योर सीरियसनेस। आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद मैं आपके साथ एक कॉल करूंगा, उस कॉल पे हम दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि हम एक दूसरे से काम करना भी चाहते हैं या नहीं करना चाहते, एंड उसके बाद आप अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स में आएंगे। गॉट दैट? अगर आप एक ऐसे बिजनेस ओनर नहीं हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए किसी ऐसे बिजनेस ओनर के साथ जो सचमुच स्ट्रांग है, जो इस देश का भला कर सकता है अगर उसका बिजनेस आगे बढ़ गया तो। और अगर आप ऑलरेडी 10 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू कर चुके हैं, आप 10 से अब 20 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़ के रन रेट की तरफ जा रहे हैं, तो मैं आपको एक कंप्लीटली डिफरेंट टीम से मिलवाऊंगा। वो टीम आपको अलग से क्यूरेट करेगी, वो टीम आपको अलग से इनसाइड आउट हैंड होल्ड करेगी, वो टीम आप में पैसा इन्वेस्ट करेगी और आपके लिए वेल्थ अनलॉकिंग सिस्टम्स क्रिएट करेगी। अब आपको मिलूंगा अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स में, भारत देश का सबसे इनक्रेडिबल, सबसे वैल्यूएबल और सबसे ज्यादा शांत अंडरग्राउंड बिजनेस इकोसिस्टम, द अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स। सी यू देयर।